भाइयों बहनों, मुझे आज इस क्षेत्र में आकर के एक विशेष आनंद हो रहा है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो डॉक्टर सोनेलाल जी गुजरात आते रहते थे। खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी उसके कारण उनका आना होता था और उनके मन में हमेशा, क्योंकि मुझे काफी उनके साथ बातें करने का सौभाग्य मिला था, हमेशा अमूल डेयरी की तरह यहां के गांव में गरीब किसान पशुपालक उनके जीवन में अमूल डेयरी की जैसी व्यवस्था खड़ी करके बदल कैसे किया जाए, ये विचार लगातार चलते रहते थे। आज मुझे खुशी है कि डॉक्टर सोनेलाल जी ने जो बीज बोया, जो वट वृक्ष के रूप में फला फूला, और उनकी प्यारी बेटी डॉक्टर सोनेलाल जी के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी है। ऐसे क्षेत्र में मुझे आकर के अपने आप में बड़ा गर्व होता है। आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री जी उनके निवास स्थान पर जाकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। जय जवान जय किसान, ये मंत्र घर घर में गूंजा। दशकों के बाद भी आज भी वो मंत्र गूंजता रहा है। ऐसे महापुरुष को नमन करके मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, मेरा जन्म उस धरती पर हुआ जिस धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए थे, महात्मा गांधी पैदा हुए थे। भाइयों बहनों, और ये मेरा सौभाग्य है कि पूर्वांचल की धरती का जनप्रतिनिधि बनकर के मुझे आपकी सेवा करने का आपने मुझे अवसर दिया है। भाइयों बहनों, हमारे देश का अगर हम कल्याण करना चाहते हैं तो हमें हमारे देश के गांवों में किसानों की जिंदगी में, गांव के जीवन में बदलाव लाना ही पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था गांव की खरीद शक्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसके आधार पर निर्भर होने वाली है। और इसलिए हमने एक सपना संजोया है कि 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, महात्मा गांधी सरदार पटेल जैसे महापुरुषों ने जिस आजादी के लिए अपना जीवन खपा दिया था, वो सरदार पटेल के, महात्मा गांधी के, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अनगिनत क्रांतिकारी, अनगिनत स्वतंत्र सेनानी जिन सपनों को लेकर के देश की आजादी के लिए वो अपनी जवानी खपा रहे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हर हिंदुस्तानी को अविरत प्रयास करना चाहिए। और इसलिए 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, दो सपने प्रमुख रूप से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। एक 2022 आजादी के 75 साल हो
तब तक हिंदुस्तान का कोई भी परिवार ऐसा न हो, गरीब से गरीब क्यों न हो, उसको रहने के लिए अपना खुद का घर न हो। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब परिवार को रहने के लिए छत देने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। दूसरा मेरा सपना है 2022 आजादी के 75 साल हो, अभी 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है। इस 5 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है, 2 गुना करनी है। आज अगर वो 1 लाख रुपया कमाता है तो 2 लाख पहुंचाना है। आज अगर वो 50,000 कमाता है तो 1 लाख पहुंचाना है। और भाइयों बहनों, ये संभव है। जिस प्रकार से हमने पूरा रोड मैप बनाया है हिंदुस्तान के किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए, एक के बाद एक हमने ठोस कदम उठाए हैं। और उस ठोस कदम का परिणाम यह है कि देश की कृषि की आवक, देश के किसान की आवक, उसकी आय डबल होगी, 2 गुना होगी। जिस धरती मां एक बीज बोते हैं और अनेक बना करके हमें देती है, कभी भी हमने इस हमारी धरती मां की शहद की चिंता नहीं की, सोचा भी नहीं क्या कभी मेरी धरती मां भी बीमार होती है क्या, उसमें भी कोई बीमारी आ जाती है क्या, कभी नहीं सोचा। हमने धरती मां का इतना शोषण किया कि मां कभी हमारा हिसाब मांगती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा धरती मां की तबीयत कैसी है उसका परीक्षण करना। जैसे आजकल कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो डॉक्टर कहता है कि लेबोरेटरी में जाकर के खून का नमूना देकर के तपास कराओ, पेशाब का नमूना देकर के तपास कराओ, थूक का नमूना लेकर के तपास कराओ, जांच कराओ, और उसके बाद रिपोर्ट आती है, तब जाकर के डॉक्टर दवाई देता है। जैसा मनुष्य के शरीर का है वैसा ही ये हमारी धरती माता का भी है। और इसलिए हर खेत की मिट्टी लेकर के उसका लेबोरेटरी में परीक्षण होना चाहिए। मिट्टी का स्वभाव क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, किस फसल के लिए, किस फसल के लिए वो मिट्टी अनुकूल है, कौन सा खाद चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कौन सी दवाई चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, इसको वैज्ञानिक तरीके से जांचना जरूरी है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने पूरी तरह हिंदुस्तान के हर किसान को इस काम से जोड़ने के लिए शासन ने, भारत सरकार ने अरबों खरबों रुपयों का खर्च लगाया है। खेतों के जमीन के नमूने लेकर के जांच पड़ताल हो रही। किसान क्या करता है, अगर बगल वाले किसान ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो वो भी अपने यहां लाल डिब्बे वाली डाल देता है, पीले डिब्बे वाली डाल दी तो वो पीले डिब्बे वाली डाल देता है। वो सोचता ही नहीं है कि मेरे खेत में इस दवाई की जरूरत है कि नहीं है, मेरी जो फसल है उसमें इसका उपयोग है कि नहीं है, लेकिन बगल वाले किया वो भी कर देता है। और उसके कारण जितनी पैदावार होनी चाहिए होती नहीं है और आर्थिक रूप से नुकसान हो जाता है। भाइयों बहनों, हम सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा किसान को वैज्ञानिक तरीके से अपनी फसल की कमाई करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे किसान को सर्टिफाइड बीज मिले,
अगर अच्छा बीज होगा तो फिर किसान को कभी रोने की बारी नहीं आएगी। आज काले बाजारी करने वाले, बेईमानी करने वाले लोग किसानों को ऐसी झूठे बीज दे देते हैं और साल भर, जब साल बर्बाद हो जाए तब किसान को पता चलता है कि किसी ने मुझे ठग लिया है। भाइयों बहनों, ये किसान को रक्षा करने का पूरा प्रबंध आज भारत सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है। ये ताकत हमारे देश के किसान की है और इसलिए हमने हजारों करोड़ रुपया की लागत से देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को काम पे लागू किया। पुराने डैम बने हुए हैं लेकिन पानी ले जाने के लिए कैनाल नहीं बनी हुई है। भाइयों बहनों, कहीं पर पानी नीचे चला गया है, कुओं को रिचार्ज करने की जरूरत है। हजारों करोड़ रुपया, अरबों खरबों रुपया करके देश में किसान को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा भगीरथ काम हमने शुरू किया। हम एक ऐसी योजना लाए हैं कि आज किसान के पास जो पंप है, कभी कभी वो इतनी बिजली खाते हैं, इतने पुराने हो गए हैं, किसान के पास पैसे नहीं वो पंप बदलने के लिए। हमने तय किया है जो भी किसान ये पंप बदलना चाहता है, भारत सरकार मुफ्त में उसका पंप बदल देगी, नया पंप दे देगी। भाइयों बहनों, हमने एक दूसरा काम किया, यूरिया। आपको पता है किसान को जब यूरिया चाहिए तब मिले तभी उसका उपयोग है। अगर 10 दिन के बाद यूरिया मिले तो किसान के लिए वो बेकार है। उसको समय पर चाहिए, फसल के निश्चित दिन होते हैं तब चाहिए। लेकिन हमारे देश में यूरिया के लिए किसान 2-2 दिन तक कतार में खड़ा रहता था। कभी पुलिस आकर के लाठीचार्ज करती थी और काले बाजार वाले इस कारोबार को कब्जा करके किसान को लूटते थे। और इसलिए भाइयों बहनों, यूरिया मिले, यूरिया की चोरी न हो, बेईमानी न हो। हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया और ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, सिंपल सा काम था, लेकिन उसको करके हजारों करोड़ रुपए की चोरी को हमने अटका दिया। नीम कोटिंग, ये जो नीम के पेड़ होते हैं ना, नीम के पेड़ की फली होती है, जहां पर खातर के कारखाने, खाद के कारखाने हैं, फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, उसके अगल बगल के गांव की माताओं बहनों को कहा कि जो नीम की फली है उसको इकट्ठा कीजिए, हम खरीद लेंगे। गरीबों को काम मिल गया, नीम की फली इकट्ठी की, उसका तेल निकाला, यूरिया में उसको मिक्स कर दिया। अब यूरिया की चोरी संभव नहीं रही। अब यूरिया सिर्फ खेत में ही काम आ सकता है और किसी काम में नहीं आ सकता, और मेरे किसान का काम हो गया। भाइयों बहनों, फसल तो हो जाए, अच्छी फसल हो जाए, लेकिन कभी कभी बारिश न हो, कभी बाढ़ आ जाए, कभी ज्यादा बारिश आ जाए, किसान को तो मरना ही मरना है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज किसान अगर प्राकृतिक आपदा के कारण बारिश नहीं आई और बुआई नहीं कर पाया तो भी उसको बीमा का पैसा मिलेगा। फसल 16 आनी हो गई, काट करके खेत में रखी है, अभी मंडी जाना ही है और अचानक बारिश आ गई, अचानक ओले गिर गए और बनी बनाई सब बर्बादी हो गई, तो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पैसा मिलेगा। अगर खेत में पानी का भराव हो गया तो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिलेगा और किसान की जिंदगी को बचा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना, उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसे न किसान की परवाह है, न विकास की चिंता है। उसको तो अपनी वोट बैंक को संभालो, बस उन्हीं को दाना पानी देते रहो, उनको खुश रखो। इसमें भेदभाव से भरी हुई है सरकार, उसने किसानों का कल्याण नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्वागत हुआ। हर राज्य ने 50%, 60%, 50%, 60% किसानों ने बीमा ले लिया
ये अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा है कि जहां पर इतने सारे गांव किसानों से भरे पड़े हैं, यहां का उद्योग खेती है, लेकिन 14% से ज्यादा लोगों का बीमे का काम ये अखिलेश जी की सरकार ने नहीं किया है। भाइयों बहनों, किसान के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता है। हमारे किसान धान की खेती करते हैं, सरकार समर्थन मूल्य देती है, लेकिन 3% से ज्यादा यहां की सरकार किसानों से धान खरीदती नहीं है। जबकि जहां भाजपा की सरकार है 50%, 60% किसानों का धान खरीद लिया जाता है। कभी किसान को मुफ्त में अपना माल बेचने की नौबत नहीं आती है। भाइयों बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस देश के किसान के कल्याण के लिए हम काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारी गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके, ये कैमरामैन आप उस तरफ मत जाइए, इधर ही करो। भाइयों बहनों, हाँ हो गया। आपकी तरफ देख रहा है वो, आपकी तरफ देख रहा है। भारत माता की। नौजवानों का उत्साह इतना तेज होता है। भाइयों बहनों, हमारे गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती हैं। गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती हैं। उसके कारण जो धुआं होता है, 400 सिगारेट का धुआं गरीब मां के शरीर में जाता है। जिस मां के शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता होगा, उस मां की तबीयत का हाल क्या होता होगा। जो बच्चे घर में खेलते हैं, उनके शरीर में अगर धुआं जाता है तो बच्चों के हाल क्या होते होंगे। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीब की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है वो मैंने जी करके देखा है, और इसलिए गरीबों के लिए कुछ करना, इस मकसद को लेकर के काम कर रहा हूं। और इसलिए हमने तय किया 3 साल के अंदर 5 करोड़ गरीब परिवारों को 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर देंगे, गैस का कनेक्शन देंगे, गैस का चूल्हा देंगे, ताकि गरीब मां को लकड़ी के चूल्हे से जो धुएं से मरना पड़ रहा है उसको मरना नहीं पड़ेगा। और भाइयों बहनों, अकेले उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीब परिवारों में गैस का सिलेंडर हम पहुंचा चुके हैं। यहां पर भी हजारों परिवारों को ये हम काम कर चुके हैं। कोई भेदभाव के बिना किया है, कोई भ्रष्टाचार के बिना किया है, कोई काला दाग इस काम में नहीं लगा है। अगर सरकार गरीबों के लिए जीती है तो कैसे काम करती है आप देख सकते हैं। मेरे नौजवानों, रोजगार के लिए भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आ रहा था, तो किसी ने मुझे एक अखबार का कटिंग पकड़ा दिया। मैं पढ़ के हैरान हो गया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में जो नौकरी चाहते हैं, जो होनहार है, ईमानदार है, क्या उनको नौकरी मिलती है? क्या मिलती है? क्या भेदभाव होता है कि नहीं होता है? अपना पराया होता है कि नहीं होता है? सच्चे लोग रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं? और गलत लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है? भाइयों बहनों, इलाहाबाद कोर्ट ने भी 50 बार इनको डंडे मारे हैं, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। नौजवान को उसके जनपद में काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब मां बाप के पास बेटे को रहने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, इनको इन चीजों की परवाह नहीं है। मुझे आज किसी ने अखबार का कतरन दे दिया, जो अखबार में छपा है मैं बताता हूं। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने 2015 में पीसीएस की एग्जाम ली। एक बच्ची होनहार थी, उसने एग्जाम दी, लेकिन रिजल्ट आया तो नापास हो गई।
लेकिन वो बेटी बड़ी हिम्मत वाली थी, उसने अपना इरादा बरकरार रखा। उसने आरटीआई में सवाल पूछे, पीछे पड़ गई कि मैं इतना होशियार लड़की हूं, मेरा पेपर इतना अच्छा गया, मैं फेल कैसे हो सकती हूं। आरटीआई ने उसके पेपर को दिया उसको देखने के लिए, और पाया गया कि बद इरादे से उसको नापास कर दिया गया था, नापास कर दिया गया था। और बाद में उसको पास करना पड़ा। वो परीक्षा में पास हो गई। बाद में देखिए, बेईमानी तो अभी शुरुआत होती है, वो यहां पे अटकते नहीं है। पहले लिखित परीक्षा में झूठी तरह नापास किया, पकड़े गए तो गुपचुप उसका इंटरव्यू किया और फिर उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसी सरकार पे कोई भरोसा करेगा क्या? कोई भरोसा करेगा क्या? भाइयों बहनों, ये इंटरव्यू के नाम पर नौजवानों को लूटा जाता है, लूटा जाता है। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम इंटरव्यू नाम की ये जो बीमारी है, उस बीमारी को ही हटा देंगे। वर्ग 3 और 4 उसकी जो भर्ती होगी, पुलिस की हो, शिक्षक की हो, नर्स की हो, अस्पताल की हो, क्लार्क की हो, सरकार में सबसे ज्यादा लोग वर्ग 3 और 4 के ही होते हैं। हमने तय किया कि वो जो एग्जाम देकर के पढ़ करके आए हैं वो, और जो उनकी लिखित परीक्षा होगी वो, कंप्यूटर तय करेगा सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, और कंप्यूटर ही तय कर देगा कि इसको नौकरी दे दो। कोई इंसान बीच में आएगा ही नहीं। पहले क्या होता था, गरीब मां का बेटा बेचारा रात दिन मेहनत करके परीक्षा देता था, गरीब मां का बेटा परीक्षा देता था, परीक्षा में पास हो जाता था अपनी मेहनत से, फिर इंटरव्यू आता था, घर में खुशी का माहौल बन जाता था कि बेटे का इंटरव्यू आया है, बेटी का इंटरव्यू आया है। तो फिर 3-4 दिन में कोई घर पे आ जाता था और आकर के कहता था कि सुना है आपके बेटे का इंटरव्यू आया है, आपकी बेटी का इंटरव्यू आया है, बहुत अच्छा हुआ, आपको बधाई है, लेकिन देखिए इंटरव्यू के लिए तैयारी अच्छी कीजिए, कोई जान पहचान है क्या? तो मां कहेगी कि हम तो गरीब लोग हैं, हमारी क्या जान पहचान, बेटा जाएगा इंटरव्यू देकर के आ जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मां, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, कुछ जान पहचान वाला लाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। 2 दिन के बाद फिर आता है, वो कहता है मां काम हो जाएगा। तो मां पूछती है कैसे? बोले 2 लाख रुपया लगेगा बस। मां को लग रहा है, मां को लगता है कि भाई जमीन गिरवी रखने पड़े तो रखो, घर गिरवी रखना पड़े तो रखो, बेटे को नौकरी लग जाएगी तो बाद में देखा जाएगा। और गरीब मां के 2 लाख रुपया मार लेता है, सारे लोग मारते हैं। यहां नौकरी के रेट बोलते कि नहीं बोलते? इस नौकरी के लिए 2 लाख, इस नौकरी के लिए 3 लाख, इसके लिए 5 होता है कि नहीं होता है? ये सब बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और इंटरव्यू भी क्या होता है? इंटरव्यू क्या होता है? यहां कई लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा। 3 बाबू बैठे होते हैं कमरे में, एक दरवाजे से कोई धक्का मारता है, वो अंदर आता है, सामने खड़ा रहता है, किसी को फुर्सत है तो पूछ लेता है नाम क्या है, और दूसरे दरवाजे से निकाल देता है। मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान है क्या कि 30 सेकंड में पता चल जाए ये होनहार है कि नहीं है, ये बेईमानी है कि नहीं है? नौजवान को मूर्ख बनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हमने तय किया हम कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, उसके अपने मार्क के आधार पर उसको नौकरी दे देंगे, गरीब को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला देंगे। हमने अखिलेश जी को कहा कि भाई आप भी लागू करो, उन्होंने लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको तो भेदभाव करना ही करना था। आप मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में कोई बहन बेटी सूरज ढलने के बाद अकेली घर के बाहर जा सकती है क्या? सलामत रहेगी क्या बेटी?
वो डरेगी कि नहीं डरेगी? और कभी देर से आना हो गया तो मां बाप परेशान हो जाते हैं, नहीं हो जाते? भाइयों बहनों, ये कानून व्यवस्था आपने बनाई, बलात्कार, हत्या, लूट, हर प्रकार की माफिया, खनिज के माफिया, शिक्षा के माफिया, पानी के माफिया, न जाने माफियाओं को ही उपद्रव यहां चलता रहता है। और अखिलेश जी की सरकार सोई पड़ी। यहाँ के पुलिस थाने है क्या? है क्या? आप पुलिस थाने जाने का मन करता है क्या आपको? कितनी तकलीफ होगी तो तकलीफ झेलना पसंद करते हो कि पुलिस थाने जाना पसंद करते हो? लोगों को लगता है भाई ये तकलीफ झेलेंगे तो अच्छा रहेगा, पुलिस थाने जाएंगे तो 2 तकलीफ और बढ़ जाएगी। का कारण क्या है? कारण क्या है भाइयों बहनों? कारण ये पुलिस वाले नहीं है, कारण ये हवालदार नहीं है। इन्होंने पुलिस थाने को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया। और अगर पुलिस वाला ईमानदारी से चला तो ये समाजवादी उसको सस्पेंड कर देते हैं या उसका तबादला कर देते हैं। घर में बूढ़े मां बाप बैठे हैं, बेचारे को छोटी सी नौकरी है, यहां से कहीं फेंक देंगे, वो डरता रहता है। भाइयों बहनों, यही कारोबार चला है। हम पुलिस थाने को सच्चे अर्थ में पुलिस थाना बनाना चाहते हैं। हम पुलिस वाले को सच्चे अर्थ में एक इंसान के नाते, एक सरकारी मुलाजिम के नाते सम्मान के साथ जिंदगी जिए, ऐसा काम करना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उसे मुक्ति दिलाने का अवसर है। अब मुझे बताइए, ये बहन जी कुछ आपका भला करेगी क्या? कोई भरोसा है क्या? बुआ में भरोसा है, भतीजे में भरोसा है, भतीजे के यार में भरोसा है? ये कुछ नहीं करेंगे भाई। अब तक आपने इनको देख लिया है मेरे भाइयों बहनों। अब बार बार मौका देकर के उत्तर प्रदेश को तबाह मत कीजिए भाई। और इसलिए मौका आया है सपा, बसपा, कांग्रेस से मुक्ति दिला करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित करने का मौका है। पिछले 15 साल में एक पूरी पीढ़ी को इन लोगों ने तबाह कर दिया है भाइयों बहनों। अब हमारी पीढ़ियों को और तबाह नहीं होने देना। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप भारी मात्रा में मतदान करें। अपना दल भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाए और आप उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का मौका न जाने दें भाइयों। अब तक जितना चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिला है, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भारी समर्थन मिला है। ये आखिरी चरण में भी अभूतपूर्व विजय दिलाइए। इसी अपेक्षा के साथ मेरे साथ दोनों मुट्ठी करके मत करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 8 तारीख को आप पहले मतदान फिर जलपान, पक्का वादा करोगे? पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ बोलिए, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा मतदान हो जाए, क्योंकि अब गर्मी बढ़ती चली जा रही है। और आपके पुराने मतदान के जितने रिकॉर्ड है, अगर आपके बूथ में पहले 600 वोट पड़े हैं, तब 900 वोट कैसे पड़े, इस पर आप जोर लगाइए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसी एक अपेक्षा के साथ इस उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान की मेरी इस आखिरी सभा में मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। 8 तारीख को उत्तर प्रदेश के लोग, इस पूर्वांचल के लोग भारी मतदान करके पूर्वांचल का भाग्य बदलेंगे। मैं उनसे आग्रह करने आया हूं। और भाइयों बहनों, 11 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 दिन पहले ही होली मन जाएगी भाई। 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और साथी दल विजय की होली पूरा देश मनाएगा। उसके बाद नई सरकार बनेगी और पहली मीटिंग में मेरे किसान भाइयों, पहली मीटिंग में ही किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय कर लिया जाएगा। बैंक से कैश निकालना या बैंक में कैश जमा कराना वो केवल 4 बार ही कर सकते हैं। यदि 4 से अधिक आप एक महीने में करते हैं तो आपके ऊपर 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से कॉस्ट लगाई जाएगी। आपको 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।